हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, आज से मैं टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें हम लोग टेंस के हर टाइप को पढ़ेंगे। ठीक है। टेंस में आप देख लीजिए, टेंस हम लोग जानते अच्छी तरह से 3 टाइप के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और एक आपका है नीचे फ्यूचर टेंस। और इनके भी क्या है, 4 प्रकार हैं। ठीक है। इनके भी क्या है, 4 प्रकार है। इनके बारे में पहचान दिया गया है। दोस्तों, ये छोटा सा जो चार्ट है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह पास्ट का भी है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके। और फ्यूचर का भी इसी तरह है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों, हम सबको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही डीपली उन लोगों को हम स्टडी करेंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट टेंस का ही क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंत में ता है, ती है आता है, ता है, ती है, ते है आता है। और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में डू डज का इस्तेमाल होता है। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यूअस में जाएंगे, जिसका अर्थ रहा है, रही, रहे हैं। इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज होता है। ठीक है। और उसके साथ इज एम आर का प्रयोग होता है। परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं। इससे वर्ब का थर्ड फॉर्म हैव, हैज। और परफेक्ट में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ टाइम दिया होता है। इसमें हैज या हैव बीन प्लस इसमें सिंस या फॉर भी होता है दोस्तों, सिंस या फॉर। जो टाइम फिक्स होता है सिंस, और टाइम फिक्स ना होता हो फॉर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका पहचान यहाँ पे दिया गया है, जिसके अंत में क्या दिया हो, ता है, ती है, ते है। और उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी हम लोग यूज करेंगे। ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, देखिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहा जा रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को कई लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो समान वर्तमान काल से बोलते हैं। इसका उपयोग कहाँ होता है, हैबिट्स को, आदत को, इसको समानता जो सत्य होते हैं, जो ये ट्रू है, उनके लिए यूज होता है। दैनिक क्रियाएं जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। और स्थायी स्थितियों में जब कुछ चीज फिक्स होता है, तो वहां पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा जा रहा है, यह टेंस साधारण वर्तमान काल को दर्शाता है। सिंपल। इस टेंस में क्रिया का मूल रूप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके, और फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है। फिफ्थ फॉर्म मतलब सिंगुलर यूज होता है। ठीक है। और सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट कर्ता के अनुसार वर्ब में एस या ईएस जोड़ा जाता है, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अगर सिंगुलर है तो वर्ब को हमें एस या ईएस लगाकर लिखना होगा। देखिए दोस्तों, अब सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस टाइप और एग्जाम्पल। देखिए क्या क्या इसके टाइप्स हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहला टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये मत देखिएगा कि यही सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे मैं इसको करीब 10-10 सेंटेंस में बनाया हूं, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी आ सके। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, ठीक है, के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो एस या ईएस लगाएंगे उसमें। ठीक है। एस या ईएस लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके। उसके बाद जो भी आएगा अदर वर्ड में लिख देंगे।
ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है, वह रोज स्कूल जाता है। सब्जेक्ट है कौन स्कूल जाता है, वह जाता तो ही हो गया, और वर्ब क्या है, जाना, तो ही एक सिंगुलर है ना, तो गो के साथ क्या लगेगा, ईएस लगता है, क्या लगता है, ईएस, गोज। ठीक है, ही गोज, ही गोज कहाँ जाता है, टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली। आप परेशान मत रहिएगा कहाँ पर एस आई एस लगेगा, हम आगे सब बताए हुए हैं, बस ये ध्यान दीजिए एस आई एस क्यों लगा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ा। वर्ब पहले से ही प्लूरल होते हैं। मैं पूछूं गो और गोज में कौन सिंगुलर है, तो गोज सिंगुलर है क्योंकि सिंगुलर सब मेरे साथ लगता है, और गो क्या है, प्लूरल है। ठीक है, मैं फल खाता हूं, तो कौन खाता, मैं क्या, आई प्लूरल माना जाता है। ठीक है, आई वी, आई वी यू दे, आई वी यू दे, ये प्रेजेंट इनफिनिट क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई हो गया, आई, और उसका तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या क्या क्रिया है, खाना, ईट। ओके, अब इसमें एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये आई प्लूरल है, तो आई ईट, ऑब्जेक्ट क्या खाता हूँ, फ्रूट्स, आई ईट फ्रूट्स। सूरज पूरब में उगता है, क्या बोलेंगे, सूरज पूरब में उगता है, द सन, क्योंकि सन क्या है, एक ही है और वो निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए जो निश्चित होते हैं नाउन उनके साथ द लगता है, द सन। अब सूर्य एक ही है, उसका वर्ब क्या है, उगना, उगना के लिए क्या बोलते हैं, राइज, राइज होता है। अब सन एक है तो राइज को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा ना, इसमें एस लगता है, क्या लगता है, राइज, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कहाँ उगता है, इन द ईस्ट, पूरब में, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव देखिए क्या कहा जा रहा है, नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज के साथ हम नॉट यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे डू डज आता है। वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं जाता है, वह, तो ही हो गया। अब ही हो गया तो ही के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, क्योंकि डज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, राम, श्याम, घनश्याम, ये सब सिंगुलर है, उनके साथ लगाइए। ओके, तो वह सिंगुलर है तो डज, ही डज, उसके बाद नॉट, नॉट, वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, जाना, गो, कहाँ नहीं जाता है, टू स्कूल डेली, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट, आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू लगता है, क्योंकि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, आई डू नॉट ईट, आई हो गया सब्जेक्ट, डू हो गया, नॉट हो गया क्योंकि नहीं लगा है ना इसमें, वर्ब क्या है, खाना, ईट क्या नहीं खाते हैं, फ्रूट्स, तो आई डू नॉट ईट फ्रूट्स, आई डू नॉट ईट फ्रूट्स। सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, सूरज पश्चिम में नहीं उगता है, तो क्या कहेंगे, द सन, सन एक ही है तो डज हो जाएगा सिंगुलर, नॉट, नॉट लग गया। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उगना को क्या बोलते हैं, क्रिया यही है ना, तो राइज, कहाँ नहीं उगता है, इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। ओके दोस्तों, तो ये दो टाइप थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसमें पहला दिया गया है यस या नो टाइप, डब्ल्यूएच टाइप भी हम आगे बताए हुए हैं। ठीक है, यस या नो टाइप मतलब जिसका जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, क्या होता है, हाँ या ना में दिया जाए। यस या नो टाइप सेंटेंस से कहते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाए, और वैसे सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं, क्या से प्रारंभ होते हैं। ओके, तो क्या कहा जा रहा है, क्या वह रोज स्कूल जाता है,
तो इसका जवाब यस या नो देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले डू या डज लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह के लिए क्या लगेगा? डज, क्योंकि वह सिंगुलर है ना, डज। उसका सब्जेक्ट क्या है? ही, डज ही। वर्ब क्या है? जाना, गो। डज ही गो कहाँ जाता है? टू स्कूल। ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्या बचा है? रोज, डेली। लास्ट में लिख दीजिए डज ही गो टू स्कूल डेली। डज ही गो टू स्कूल डेली। क्या मैं फल खाता हूँ? डू आई, क्योंकि डू आई हो गया ना, आई ईट फ्रूट्स, क्योंकि डू हो गया, क्योंकि मैं था, मैं प्लूरल मानते हैं इसमें प्रेजेंट इनफिनिट में, तो डू के साथ आई हो गया। वर्ब क्या है? खाना, ईट। क्या खाते हैं? फ्रूट्स। डू आई ईट फ्रूट्स। क्या सूरज पश्चिम पूर्व में उगता है? तो सूर्य एक ही है ना, सूरज, तो सन। सन के साथ क्या डज लगाएंगे ना, तो डज, डज द सन, क्या सूर्य, डज द सन। वर्ब क्या उगना, राइज, कहा? इन द ईस्ट। डज द सन राइज इन द ईस्ट। ओके, अगर मान लीजिए इसके साथ निगेटिव आ जाए तब कैसे यूज करोगे आप लोग? निगेटिव आ जाए तब कैसे यूज करोगे? तो इसे इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डू डज वही रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद जो बचेगा अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है? क्या वह, तो क्या वह, क्या से स्टार्ट हुआ है, तो पहले डू डज आएगा, तो डज आएगा क्योंकि वह सिंगुलर है, डज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? ही, डज ही। उसके बाद नॉट हो जाएगा, डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। डज ही नॉट गो टू स्कूल डेली। क्या मैं फल नहीं खाता हूँ? डू आई नॉट, डू आई नॉट ईट फ्रूट्स, डू आई नॉट ईट फ्रूट्स। क्या सूरज पश्चिम में नहीं उगता है? डज द सन नॉट राइज इन द वेस्ट, राइज इन द वेस्ट। तो नॉट हो गया, नेगेटिव हो गए। ओके दोस्तों, अभी ये देखिए डब्ल्यू एस टाइप वाले भी देखिए। डब्ल्यू एस टाइप में यह प्रश्नवाचक शब्द बीच में होता है। ओके, देखिए क्या कहा जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे ना, फिर डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वह रोज स्कूल क्यों जाता है? तो वाई डज ही, क्या बोलेंगे? वाई डज ही गो टू स्कूल डेली, वाई डज ही गो टू स्कूल डेली। ओके, तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद वह है तो डज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, डज। सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब क्या है? जाना, गो, कहाँ? ऑब्जेक्ट कहाँ? टू स्कूल डेली। डज ही, वाई डज ही नॉट गो टू, वाई डज ही गो टू स्कूल डेली? तुम फल कब खाते हो? अब कब जो क्वेश्चन वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो बीच में आया है, इसलिए पहले हम इसका इंग्लिश लिखेंगे व्हेन। उसके बाद तुम यू, यू सिंगुलर है ना, ए प्लूरल है, सॉरी, यू जो है प्लूरल मानते हैं, तो इसके साथ क्या लगाते हैं? डू, व्हेन डू। उसका सब्जेक्ट क्या है? यू, व्हेन डू यू। अब वर्ब क्या है? खाना, उसके लिए हम क्या है? ईट, व्हेन डू यू ईट फ्रूट्स। ठीक है, व्हेन डू यू ईट फ्रूट्स। सूरज कहाँ उगता है? अब कहाँ के लिए बीच में आया है क्वेश्चन वर्ड, उसके लिए पहले इसका इंग्लिश लिखेंगे वेयर। क्या बोलेंगे? वेयर डज, डज मतलब सूर्य, डज मतलब सिंगुलर है, सन एक ही ना, वेयर डज। सब्जेक्ट क्या है? द सन, वेयर डज द सन। उसके बाद क्या कहेंगे? राइज, वो अब क्या हो गया? राइज, वेयर डज द सन राइज। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो मत लिखिए, अदर वर्ड नहीं दिया तो मत लिखिए, जहां तक लिखा है वहां लिखे, लेकिन लाइन तो ही रहेगा ना। ठीक है, सीरीज यही रहेगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा जो है, ये एक शॉर्ट, एक क्विक रिवीजन था। अब हम चलते हैं इसके थोड़ा से बड़े फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे हम लोग अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबको बहुत ही बड़े फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। प्रेजेंट डिफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही सी इट,
अब देखिए पूरा फिर से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को काफ़ी बड़े फॉर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो थर्ड पर्सन कौन कौन से, ही सी इट, और ये सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर बनाना पड़ता है। उसके तुम्हें क्या लगता है, एस या यस लगता है। जैसे सी प्लेज, वह खेलती है, क्योंकि सी सिंगुलर है इसलिए प्ले के साथ एस लगा है। वह जाता है, ही गोज, क्योंकि वह सिंगुलर है। इट रन्स, वर्षा होती है तो इट हो गया, क्योंकि मौसम दिन महीना के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है। इट इट रन्स है, ओके, यह दौड़ता है, ठीक। आई वी यू दे के साथ वर्ब का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, क्योंकि प्लूरल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, प्लूरल। आई वी यू दे के साथ, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वी गो, हम जाते हैं, दे रन, वे दौड़ते हैं, ओके। और डू का प्रयोग आई वी यू दे, क्योंकि क्या है ये प्लूरल है इसलिए इनके साथ डू का प्रयोग होता है। और डज का प्रयोग सिंगुलर, ही सी इट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा होगा, हमने बनाया था सेंटेंस। अब कुछ देखिए एग्जाम्पल दिए गए हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखेंगे, ठीक है। और थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सब सिंगुलर होते हैं तो एस या यस। और आई वी यू दे, ये बहुवचन होते हैं इसलिए कर्ता का फर्स्ट फॉर्म, मूल रूप, उसे बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म। अब ये सेंटेंस क्या है जरा देखिएगा, तो मैं एक सेब खाता हूं, तो क्या बोलेंगे, मैं एक सेब खाता हूं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, क्या है, आई। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं इसको, वेट अ मिनट, ये इतना ही होगा भाई। आई देखिए इसी पे समझिएगा, मैं एक सेब खाता हूं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, ओके। आई के साथ हम वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, खाना, ईट, आई ईट, मैं खाता हूँ। अब यहाँ एस क्यों लगा, क्योंकि आई प्लूरल है, ठीक है। इस क्रिया का मूल रूप फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, आई ईट, मैं खाता हूँ, क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेब, तो एन एप्पल, एन क्यों लगा है, क्योंकि ये वावेल है, ठीक है, एन एप्पल। तुम फुटबॉल खेलते हो, तो क्या बोलेंगे, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब भाई यू प्लूरल है तो प्ले लगेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस नहीं लगेगा, यू प्ले क्या, फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। वह एक किताब पढ़ता है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, तो ही क्या होगा, ही के साथ रीड्स, रीड होता है तो एस लगे, क्योंकि सिंगुलर है ही रीड्स अ बुक, एक बार में एक ही बुक पढ़ेगा ना, ही रीड्स अ बुक। वह एक गाना गाती है, तो वह एक सिंगुलर, लड़की सिंगुलर है, सी सिंग्स, सिंग मतलब गाना होता है ऐसा लगेगा, सी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। बारिश तेजी से होती है, बारिश तेजी से होती है, तो इसमें क्या है, मौसम दिन महीना के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग होता है ना, इट, तो क्या है, इट रेन, रेन होता है, और इट क्या सिंगुलर है हमारा, ऐसा, इट रेन्स, तेजी से, हैवली, HEAIVILY, इट रेन्स हैवली। हम स्कूल जाते हैं, तो हम के लिए क्या बोलते हैं, वी, ओके, ध्यान दीजिएगा, वी, हम या हम लोग के लिए वी होता है, वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। अब वी के साथ क्या लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए इसके साथ वो गो लगेगा। वे फिल्म देखते हैं, तो दे वॉच, वॉच मतलब देखना, सी नहीं लगा सकते क्योंकि सी क्या होता है, जनरल फॉर्म में देखने के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मूवी देख रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, दे वॉच मूवीज, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ दे वॉच मूवीज, अब दे प्लूरल इसलिए यहाँ पर वॉच लगा है। रोहन एक पत्र लिखता है, रोहन राइट्स अ लेटर, क्यों, क्योंकि इसमें रोहन सिंगुलर है। सूर्य पूर्व में उगता है, तो देखें द सन राइजेस इन द ईस्ट,
और ये पक्षी आकाश में आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे बर्ड क्या है, प्लूरल है, बर्ड्स प्लूरल है ना, इसलिए केवल क्या लगेगा, फ्लाई, फ्लाई ऐसे लगेगा, इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं या अफर्मेटिव था, हम नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ डू डज लगाएंगे, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इसके बाद जो आएगा वो सब अदर वर्ड में आ जाएगा। डू डज का इस्तेमाल बताए थे, डू का इज यूज आई वी यू दे, आई वी यू दे, यानी प्लूरल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन दे के साथ होता है, यानी प्लूरल के साथ। राम शाम घनश्याम कई लोग हो गए ना। और डज का इस्तेमाल ही सी इट सिंगुलर शब्द के साथ, जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ या खेलती हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है, आई के साथ क्या डू लगेगा, आई डू, उसका नॉट, आई डू नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या नहीं खेलते क्रिकेट है, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या बोलेंगे, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तो हम के लिए वी हो जाएगा, वी डू नॉट, तो वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम स्कूल में वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी के साथ डू लगेगा, फिर नॉट लगेगा, गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल। तुम्हें काफ़ी पसंद नहीं है, तो यू डू नॉट लाइक कॉफ़ी, यू डू नॉट लाइक कॉफ़ी। वे फिल्में नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच मूवीज, दे डू नॉट वॉच मूवीज, ओके, क्योंकि वहाँ पर दे प्लूरल है। वह मांस नहीं खाता है, ही डज नॉट, क्योंकि ही सिंगुलर है, ही डज नॉट, नॉट लगेगा नहीं के लिए, ईट मीट। वह अच्छा नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग वेल, वेल मतलब अच्छा, सी डज नॉट सिंग वेल, ओके। यहाँ बारिश नहीं होती है, बताया था ना, मौसम दिन महीना के लिए हम इट का यूज करते हैं। इट डज नॉट, इट सिंगुलर होता डज लगेगा, नॉट रेन, बारिश नहीं होती कहाँ, यहाँ, हियर, इट डज नॉट रेन हियर। राहुल मेहनत से पढ़ाई नहीं करता है, राहुल डज नॉट स्टडी हार्ड, राहुल सिंगुलर था तो डज हो गया, उसका नॉट स्टडी हार्ड। बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, द चिल्ड्रेन डू नॉट प्ले आउटसाइड, द चिल्ड्रेन कई बच्चे हैं तो डू हो गया, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आउटसाइड मतलब बाहर, बच्चे बाहर नहीं खेलते हैं, ओके। अब हम एक और सेंटेंस दिया गया है, मेरे पिताजी चाय नहीं पीते हैं, माई फादर, पिताजी एक ही है तो डज होगा, सिंगुलर है, माई फादर डज नॉट ड्रिंक टी, या टेक टी लगा दिए क्योंकि गर्म चीज़ों के लिए हम टेक लगाते हैं, ठीक है, माई फादर डज नॉट टेक, माई फादर डज नॉट टेक टी, ओके। अब देखिए दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में कौन सा सेंटेंस, यस या नो टाइप। यहाँ पर क्या होता है, सब डू डज के साथ अगर यस या नो टाइप, मतलब जब प्रश्नवाची शब्द क्या से प्रारंभ हो, क्या हो, क्या से, तो क्या बोलेंगे, उसे हम यस या नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे। तो उसके लिए पहले डू डज पहले लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम हो गया ना, यू प्लूरल है तो डू लगेगा, तो डू यू, डू यू, वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म प्ले, खेलना, क्या खेलते हो, ऑब्जेक्ट प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल जाती है, वह सब्जेक्ट सी है, सिंगुलर है तो डज होगा, डज सी गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या वे फिल्में देखते हैं, तो वे मतलब प्लूरल है, दे, तो डू दे वॉच मूवीज, डू दे वॉच मूवीज, डू दे वॉच मूवीज। क्या वह फल खाता है, वह सिंगुलर है तो डज
डज ही ईट फ्रूट्स? क्या हमें यह कार्य पूरा करने की आवश्यकता है? हमें का मतलब वी, अब वी प्लूरल है से डू होगा। डू वी नीड, डू वी नीड मतलब जरूरत होना, क्या करने की? कंप्लीट करने की, पूरा करने की। अब यहाँ पे ये मेन वर्ब है, क्या है? यही आपका मेन वर्ब है और ये इन्फिनिटिव है। दो वर्ब आया ना, आवश्यकता और पूरा करना। तो डू वी नीड, दूसरा वर्ब जब आता है वो उद्देश्य बताता है, इसलिए हमें उसके साथ इन्फिनिटिव टू लगाते हैं। तो डू वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, डू वी नीड टू कंप्लीट दिस वर्क, क्या ये हमें काम करने की आवश्यकता है? ध्यान दीजिएगा। क्या यहाँ बारिश होती है? अब यहाँ बारिश होती है तो इसका सब्जेक्ट इट होगा, क्योंकि मौसम दिन महीना के लिए इट यूज होता है। तो डज इट रेन हियर, डज इट रेन हियर? क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? अब तुम्हें यू, यू प्लूरल है तो डू लगेगा। डू यू पसंद मतलब लाइक कॉफी, मतलब पसंद करते हैं ना। डू यू लाइक कॉफी? क्या रोहन कठिन अध्ययन करता है, मतलब कठिन पढ़ाई करता है? तो रोहन एक ही है ना, तो रोहन, तो डज होगा, डज रोहन स्टडी हार्ड? क्या रोहन कठिन अध्ययन कर, डज रोहन स्टडी हार्ड, हार्ड, ओके। क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? डू द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क? अब क्योंकि बच्चे प्लूरल है जैसे डू लगेगा, तो डू द चिल्ड्रेन प्ले इन द पार्क, ओके। क्या तुम्हारे पिताजी ऑफिस में काम करते हैं? तो डज योर फादर, क्या बोलेंगे? डज योर फादर, अब यह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन एन ऑफिस, इन एन ऑफिस, एन क्यों लगाया? क्योंकि ऑफिस जो है अ बोल रहा है ना, ऑफिस, इसलिए वॉवेल है, इसके पहले एन लगेगा, ठीक है। डज योर फादर वर्क इन ऑफिस? तो दोस्तों ये हमारा क्या था, यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अब हम डब्ल्यू एस टाइप वाले सेंटेंस पे जाएंगे। देखिए दोस्तों क्या कहा जा रहा है इसमें, डब्ल्यू एस टाइप का है ये। इसको बनाने के देखिए, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, which, how, ये सब क्या डब्ल्यू एस वर्ड फैमिली बोलते हैं इनको हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इनको बनाते समय पहले अगर हमारा सब्जेक्ट, देखिए पहले हम क्वेश्चन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, क्या आता है? बीच में रहता है, तो इसलिए पहले उसके इंग्लिश लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखिए जैसे तुम्हें क्या चाहिए, या क्या तुम क्या चाहते हो, चाहिए लगा है, तो इसमें तुम्हें क्या चाहिए, इसमें ये मत समझिएगा कि चाहिए वाला शुड लगा देंगे, नहीं, ये तुम्हें क्या चाहिए मतलब तुमसे डिमांड पूछा जा रहा है तुम्हें, हो गया। तो क्या तुम चाहते हो, तो पहले क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, व्हाट। अब व्हाट के साथ सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, तुम्हें मतलब यू, वो प्लूरल है तो डू आएगा, क्या आएगा? डू। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, व्हाट डू यू, वर्ब क्या है? वांट, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ओके। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। तो वह कहाँ, वेयर के लिए, कहाँ के लिए क्या होता है? बीच में आया है, इससे पहले इसके लिए इंग्लिश लिखे क्वेश्चन वर्ड वेयर। अब वो सिंगुलर है तो डज होगा, वेयर डज। उसके बाद क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्या है? वह शी लड़की है, तो रहना क्या? लीव, वेयर डज सी लीव। वे कब आते हैं, वे कब आते हैं, तो व्हेन, कब के लिए क्या होता है? व्हेन। उसके बाद डू या डज, डू, डू, व्हेन डू, सब्जेक्ट क्या है? दे, व्हेन डू दे, आना क्या होता है? अराइव, व्हेन डू दे अराइव, ओके। वह क्यों रोता है, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो? डज होगा, क्योंकि वह है, सिंगुलर है, ही। वाई डज ही क्राई, वह क्यों रोता है, वाई डज ही क्राई। तुम रोज किससे मिलने जाते हो, मिलते हो, तुम रोज किससे मिलते हो? होम, क्या बोलेंगे? होम डू यू, होम डू यू मीट। तो होम, उसके बाद हेल्पिंग डू हो गया,
whom do you meet every day, या who do you meet every day। वह किसे पढ़ाती है, तो किसे पढ़ाती है तो whom, उसके साथ वह है तो वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, उसके बाद सी आ जाएगा, टीच वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, whom does she teach। नेक्स्ट देखिए, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, हुज बुक, किसकी किताब, डू यू रीड, तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, हुज बुक डू यू रीड। तो डू क्यों लगा, क्योंकि तुम आया है, तो हुज बुक डू यू रीड। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है, विच कलर, कौन सा, विच कलर डू यू लाइक। वह समस्या का समाधान कैसे करता है, तो कैसे के लिए हाउ, हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ डज ही सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है लास्ट, तुम किसके साथ तुम किस समय उठते हो, यानी मॉर्निंग का समय तुम किस समय उठते हैं, तो क्या बोले, तो व्हाट टाइम, क्या बोलेंगे, व्हाट टाइम, व्हाट टाइम डू यू वेकअप, व्हाट टाइम डू यू वेकअप। ओके, क्योंकि यहाँ पर व्हाट टाइम के साथ डू लगेगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट यू है, तो प्लूरल है, यू है, तो डू लगेगा। उठने को क्या बोलते हैं, वेकअप, क्या बोलते हैं, वेकअप। तो दोस्तों मैंने आप लोग का यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक एक रूल जो था पूरा पढ़ा के आपको समझाया दोस्तों। तो आशा करता हूँ यदि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और आप ग्रामर सीखना चाहते हैं, ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश से जरूर जुड़िए। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।